ऑलरेडी हमने इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन और ये दिस इज द सेकंड क्वेश्चन है ना, दोनों में भी एक ही काम, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी टेबल। प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी हमने बताया आपको क्या होता है, ठीक है। आप अगर नहीं जानते होंगे, नहीं समझता होगा, तो प्लीज लेक्चर 1 जाके देखिए, आपको पूरे बेसिक्स हमने क्लियर करना विद एग्जाम्पल, ठीक है। वहां जाइए, उसे क्लियर कीजिए और फिर यहाँ आएंगे ना, तब आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी कि हमको समझ में नहीं आ रहा, और नहीं देखेंगे तो फिर तो कंप्लेन ही कंप्लेन है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ओके। ऑलरेडी हमने लिख के रखा है, इसमें जो कुछ भी एम्प्टी है वो भी है, अब हमको इसको फिलअप करना है। तो देखो, दोनों हमने साथ साथ में रखने का एक और जो प्रॉफिट होता है, ये लेस देन है और ये मोर देन है, तो दोनों को भी आपको यही समझ में आएगा कि लेस देन और मोर देन होता कैसा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्लास दिया हाइट इन सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी आपको बनाना है। तो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो फर्स्ट वाला नंबर रहता है वो तो वैसे ही रहता है, लेस देन इन द सेंस क्या करते हैं, लेस देन टाइप बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, याद रखिए, जो आपका अपर है ना, अपर लिमिट वाला जो अपर क्लास लिमिट रहता है, हमें इसे देखना पड़ता है। तो किससे लेस, अब देखिए 153 से लेस कितने लोगों को है, ठीक है, 150 से 153 तक है, तो 153 से कितने लोगों का लेस है, कितने लोगों को की हाइट, मतलब हाइट इन सेंटीमीटर कुछ है ना, कितने स्टूडेंट्स की हाइट 153 सेंटीमीटर से कम है, तो कितने लोगों की हाइट है 5, तो इसे हम ऑलरेडी ऐसे ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि 5 है, इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते। आप देखो सेकंड में आ जाइए, 156 से कितनी कम है, कितने लोगों की हाइट कम है, 156 सेंटीमीटर से कितने लोगों कितनी हाइट कम है, तो देखो 156 वाला जो है 153 से 156 का आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो 156 है, 156 से कम बोल रहा है, आप 156 से कम किसको ले सकते हो, उसके पहले जितना भी आएगा सब आपका क्या होगा, 156 से कम होगा, ठीक है, मतलब ये भी 156 से कम होगा, सारी बात समझ में, ये भी 156 से कम होगा। तो हमको क्या देखना है, 156 में टोटल 156 में कितने स्टूडेंट की हाइट है, ठीक है। तो कितने हैं देखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7, इसे भी प्लस कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो आपको कितना मिलता है, 5 and 7 कितना होता है 12, ठीक है। तो 156 से कम हाइट 12 स्टूडेंट की है, यही पर प्लस करके देख लो, आपको यही आंसर मिल जाएगा, बाकी फिर जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। जो आपने लिखा है वो आपका फर्स्ट में आ जाएगा, जैसे ये 12 यहाँ अभी बाद में बताते, पहले जो मेन तरीका है वो तरीका देखो, फिर इजी वाला देखिए, वैसे हम बता चुके एग्जाम्पल में आपको, ठीक है। अब देखिए 159 से लेस है ना, कितने लोगों की हाइट है, 159 सेंटीमीटर से लेस कितने लोगों की हाइट है, तो 159 सेंटीमीटर से लेस तो ये सब लोगों की हाइट है ना, ऊपर के जितने लोग हैं सबकी हाइट 159 से कम है, ठीक है। यहाँ 156 से 159 तक की हाइट कितने लोगों की है, 15 स्टूडेंट की, ये सिर्फ कितना 156 से 159 के बीच का बता रहा है, हमको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ इस अपर क्लास लिमिट को देखना है, और इससे कम कितने लोग की, तो इससे कम तो ये सब की है, ठीक है। तो सबको प्लस कर देंगे, तो ये इसका प्लस हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, ये आ जाएगा यहाँ, है ना, देखो 15 ऑलरेडी लिखा है, और इस 15 के साथ में प्लस कर देंगे, ओके। तो 27 आ गया, मतलब 159 से कम कितने लोगों की हाइट है, 27 लोग की हाइट है। अब देखो आगे आ जाओ, 162 से कम किसकी हाइट है, कितने लोगों की हाइट, पूरे लोगों की हाइट 162 से कम है, पूरे लोगों की हाइट 162 से कम है भाई। अब ये 159 से कम है, मतलब 162 से तो कम होगा ही ना, ये 156 से कम है तो ये भी 162 से कम है, 153 भी 162 से कम है, तो 162 से कम कितने लोगों की हाइट है, तो यहाँ तक का तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है 27 है, तो ये 27 को हमने लिख दिया। अब इतने के बीच का ये नंबर हमको भी मिला हुआ है, तो इसे भी हमने लिख दिया, देख लो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी रिटर्न है। अब देखो आगे इधर, अब देखो ये क्या है, ये 37 यहाँ आया, ये 5 आपका यहाँ आ गया, दोनों को प्लस किया तो 142, मतलब 165 से कम 165 से कम कितने स्टूडेंट्स की हाइट है, 42 स्टूडेंट्स की हाइट है, हो गया क्लियर ना। लास्ट में चलो अब आ गया, ये 42 लोग की हाइट कितनी, 165 से कम। अब हमको क्या बोल रहा है, 168 से कम कितने लोगों की हाइट है, तो ये 165 तो 168 से कम है, ठीक है, मतलब यहाँ तक कि हमको टोटल मिल गया 42, 168 से तो सबकी हाइट कम है ना, 168 सेंटीमीटर से सबकी भी हाइट कम है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट 42 अभी लिखे हमने, और उसके बाद फिर 3 से प्लस करेंगे, क्योंकि इसके बीच की हाइट 165 से 168 के बीच की हाइट कितने स्टूडेंट्स थे, 3 स्टूडेंट को, तो इसको प्लस करेंगे, 3 को प्लस कर दिए, तो 42 प्लस 3 कितना आया, 45, टोटल आपका 45 है, बन गया लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। बहुत ईजी है, हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कहा था, जब बेसिक आपको क्लियर करवा रहे थे तभी कहा था कि स्टार्टिंग में आपको ना बहुत लेंदी बहुत हैक्टिक लगेगा, लेकिन नहीं होता, ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट्स क्लियर कराया हमने, और उसको अगर आपने अच्छे से ध्यान दे दिया तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल, ठीक है। तो
तो चलो यहाँ तक के क्लियर हो गया, ये आपका कंप्लीट टेबल, ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। देखो हमें क्या चाहिए था, हाँ लेस देन में ध्यान रखो, ये जो लेस जो पहले का नंबर है वो पहले ही आता है, ठीक है, और मोर देन में क्या आता है, जो लास्ट का नंबर होता है, ये जो लास्ट का नंबर, तो पूरा सॉल्व होने के बाद ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ टोटल सबसे लास्ट में आएगा, ये टोटल सबसे पहले जाएगा। क्या डिफरेंस होता है इसलिए हमने साथ में रखे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। चलो सेकंड में चलते हैं। अब वर्किंग होना है क्लास मंथली इनकम इन रुपीज, ये आपका मंथली इनकम दिया है रुपीज में, है ना। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने लोगों की है, 1000 से 5000 तक 45 लोगों की मंथली इनकम है, ठीक है। उतने के बीच में किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है, 1000 से 5000 के बीच की बात की जा रही है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, मोर देन, ध्यान रखो यहाँ पे आपको लेस देन बोला है, तो लेस देन अपर लिमिट को ध्यान दिया जाता है, एंड मोर देन बोला है मतलब आप सीधे सीधे आ जाइए लोअर लिमिट पे, ठीक है। तो मोर देन क्या होता है, इक्वल और मोर टू द लोअर लिमिट, है ना, इक्वल और मोर देन द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के बराबर होना चाहिए या तो लोअर लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। अब लोअर लिमिट से कम क्या होगा, 1000 से ही बोला जा रहा है ना, अब लोअर लिमिट से कम क्या होने वाला है, तो चलो मोर देन और इक्वल टू टाइप, हाँ ये नहीं बोल देना था कि 1000 में से कम तो 999 भी आता है, 100 भी आता है, 500, आपको ये फालतू की बातें करना नहीं है, जो आपका जो टेबल में जो गिवन है हमको उसमें से देखना है, ठीक है। यहाँ मंथली इनकम बोल रहा है, मंथली इनकम 1000 से 5000 के बीच कितने लोगों को मिलता है ये आपको दे दिया जा रहा है, जो हमको गिवन है हमको उसमें से ही देखना, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। बात समझ में आ रही ना, ओवर एक्टिंग वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ये मैथ्स है। तो ना 1000 से 5000 के बीच में मोर देन इक्वल टू टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तब देखो मोर देन करना है मतलब सीधे सीधे लोअर लिमिट पे आ जाए, बाकी कहीं जाने की जरूरत है क्या, नहीं। चलो मोर देन में क्या करोगे, सबसे पहले हमको ये जो टोटल 87 है बिना देखे बिना बोले यहाँ लिख दो। अब मतलब क्या है ये 87 जो है ना, पूरे 87 को इतना तो मिलता ही है, मोर देन 1000 और इक्वल टू 1000 सबको मिल रहा है, ये देखो ये पूरा हमको मिल रहा है, 87 लोग को सब मिल रहा है। अब ये 1000 से ज्यादा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, सब है, मतलब पूरे 87 जो पीपल्स है, 87 इंडिविजुअल्स जो भी हैं उनको 1000 के इक्वल और 1000 से ज्यादा मिलता है, मतलब सबको मिलता है। यहाँ क्या होते जाता है, यहाँ माइनस होते जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्लस होते जाता है। ये एक असेंडिंग ऑर्डर समझो और वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, ठीक है। मोर देन में करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबको 1000 से ऊपर तो मिलता है ना, चाहे फिर उसको 5000 मिले, 10000 मिले, 15 मिले, 20 मिले, 25 मिले, उसमें 1000 रुपीज तो है ना, मतलब 1000 से ज्यादा सबको मिलता है। ओके, हमने 87 सीधे सीधे ऊपर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो 87 है अब हमको क्या देखना है, इक्वल टू और मोर देन 5000, इक्वल टू और मोर देन 5000 किसको मिलता है, तो इक्वल टू और मोर देन 5000 किसको मिलता है, इतने सबको मिलता है ना। 5000 से कम यहाँ पर है, याद रखो ये 5000 या तो 5000 से ज्यादा, तो 5000 या 5000 से ज्यादा यहाँ सेकंड से लेके 4th तक के सारे क्लासेस को मिलता है, ठीक है। तो इनका जो टोटल है, अभी हमने पूरा टोटल देखा 87, लेकिन हमको ये 5000 से कम नहीं चाहिए। 5000 से कम किसका है, 45 है ना, 45 का 5000 से कम है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल हमको मिला है 87, ठीक है, इसमें 5000 वाले भी है, इक्वल और मोर देन 5000 वाले भी है, तो जो 5000 से कम है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5000 से कम हमको नहीं चाहिए ना, तो माइनस कर देंगे, तो हमको क्या निकल आएगा, इक्वल टू और मोर देन 5000। चलो माइनस करो, -7 को माइनस करते हैं, 2 बचता है, ये आपका हो गया 42। मतलब क्या हुआ यहाँ, मतलब क्या हुआ, 42 इंडिविजुअल्स को इक्वल टू और मोर देन 5000 मिलता है। टोटल 42 लोगों को 5000 या 5000 से ज्यादा मिलता है। आगे क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ आगे देखना है, अब 10,000, अब हमको क्या चाहिए, 10,000 से ज्यादा या 10,000 के इक्वल कितने लोगों को मिलता है, ठीक है। 10,000 से 50,000 के बीच 16 को इसको छोड़ दो। अभी आपको क्या देखना है, 10,000 से ज्यादा, तो 10,000 से ज्यादा इतने लोगों को मिलता है, ठीक है। ये इनको बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन 10,000 तो है ना उसके अंदर, 10,000 से ज्यादा बोल रहा है ना, 10,000 भी मिलता है, 10,000 से ज्यादा, तो पूरे इतने लोगों को मिलता है, ठीक है। तो इतने लोगों को पूरा 10,000 से ज्यादा मिलता है, और हमको 10,000 से कम कितने लोगों को मिलता है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या है ये आपका 10,000, तो 10,000 का आपका क्या है, 42 आपका क्या है, जो कि कितने लोगों को मिलता है, 10,000 से कम, 10,000 से कम है ना, 42 लोगों को 42 लोगों को 5,000 से ज्यादा मिलता है। अब हमको क्या चाहिए, 10,000 से के इक्वल और 10,000 से ज्यादा, ठीक है। तो हमको ये माइनस करना पड़ेगा ना, 10,000 से कम वालों को, 10,000 से कम वालों को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये 42 वालों को कितना मिलता है,
5000 से ज्यादा मिलता है, ये 42 इंडिविजुअल को 5000 से ज्यादा मिलता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5000 से 10,000 के बीच में जितने आते हैं, ये तो 19 आए है ना, ये 19 को माइनस करेंगे क्योंकि ये तो 10,000 से कम है, हमको 10,000 से ज्यादा चाहिए, ठीक हो गया माइनस, तो माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा, चलिए 42 में 19 को आप माइनस करेंगे, आपका आता है 12 में से 9 3 एंड हियर इज 23, मतलब 10,000 से ज्यादा 23 लोगों को मिलता है, यहाँ से यहाँ तक के पूरे लोगों को 10,000 से ज्यादा या 10,000 के बराबर, किसी को 10,000 मिलता है, ठीक है, किसी को 11,000 मिलता है, जो भी हो 25,000 तक आपका दिया है ना, लास्ट क्वांटिटी दी गई है, लास्ट वैल्यू दी गई है, तो 23 तक है, 23 लोगों को 10,000 से ज्यादा मिलता है, हो गया क्लियर, बस अब आगे चलो, अब होना हमको 15,000 से ज्यादा, तो 15,000 से ज्यादा चाहिए, तो ये जो टोटल आपका 23 है इसको हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये तो 10,000 से ज्यादा वाला है ना, 10,000 से ज्यादा मतलब उसको 15,000 भी मिलता है ना, 20,000 भी मिलता है, 25,000 भी मिलता है, जो भी है उसमें कितने लोग हैं वो हमें नहीं पता, तो चलो अब 15,000 से ज्यादा चाहिए, तो 15,000 से कम कौन है, 16, तो ये 16 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, 15,000 से ज्यादा किसको मिलता है या 15,000 के इक्वल किसको मिलता है, ठीक है, चलिए 23 में आप 16 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आता है, 17 18 19 20 21 22 23 7, ठीक, 7 लोगों को 15,000 से ज्यादा मिलता है, हो गया, अब लास्ट में चलो, ये हो गया 20,000 के इक्वल या 20,000 से ज्यादा किसको मिलता है, ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, 15,000 से ज्यादा मिलता है मतलब 20,000 मिलता है, तो ये 20,000 भी है, में भी है, 15,000 से ज्यादा मिल रहा है ना, 15,000 से ज्यादा मतलब ये पूरा 25,000 तक सब आएगा, तो ये है ना आपका 15,000 से ज्यादा, अब हमको किसको माइनस करना है, 20,000 से कम मिलने वाले को माइनस करना है, क्योंकि हमको 20,000 के इक्वल और 20,000 से ज्यादा वाले चाहिए, तो 20,000 से कम किसको मिल रहा है, ये 2 लोगों को, ठीक है, तो माइनस करो, आपका आंसर कितना आता है, 5, देखो ये 5 आया कि नहीं, आगे इक्वल आ गया ना, हाँ बस यही है आपका फंडा, इसमें क्या होता है, आपका टोटल नीचे आता है, इसमें टोटल ऊपर जाकर के माइनस होके नीचे आता है ना, और ये आपका सिंप्लीफाई प्लस होते होते 45 टोटल नीचे आता है, क्लियर हो गया, आप देखो इसी वे में समझा, ये तो आपका एक फंडा था मेन, अब देखो इसी वे में कैसे करना है, इधर आ जाओ, लेस देन फ्रीक्वेंसी वाले में आइए, पहले लेस देन फ्रीक्वेंसी वाले में देखो क्या करना है, सीधे सीधे हाथ पकड़ना, आपने फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना है, फिर फर्स्ट वाला आपका इधर फर्स्ट में चल जाएगा, जितना भी आपका सेकंड वाला ये लास्ट वाला जो आंसर आता है उसको सीधे सीधे फर्स्ट में लिखो, लास्ट आंसर फर्स्ट, लास्ट आंसर फर्स्ट, लास्ट आंसर नीचे जाके फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, बाद वाले में जाके फर्स्ट में आ जाएगा, यहाँ हो गया, और जो नंबर उस स्पेस पे है मतलब 7 यहाँ आगे, ये 5 यहाँ आ गया, तो उस स्पेस के नंबर को डायरेक्ट माइनस करो, ठीक है, ये 12 आपका यहाँ आ गया, 15 के साथ माइनस करो, ये 27 नीचे आया, 10 के साथ माइनस करो, 37 नीचे आया, 5 के साथ माइनस करो, 42 नीचे आया, 3 के साथ माइनस करो, हो गया इजी, हो गया, इधर आइए, अब 87, ठीक है, तो ये टोटल 87 है, क्या करना है हमको, टोटल मतलब 87,000 से ज्यादा या 1000 के इक्वल किसको मिलता है, पूरे लोगों को मिलता है, तो हमने पूरा लिख दिया, अब देखो यही कहीं नहीं, यही इसी टेबल के दोनों नंबर को आप लेंगे, है ना, बड़े नंबर को सामने रखो, छोटे नंबर को पीछे रखो, माइनस करो, फिर ये जो आंसर आया और ये टेबल, इसी टेबल को लेना है, याद रखना, अभी इसमें क्या करते थे, एक नीचे नीचे लेते थे, मोटे में क्या होगा, इस टेबल के बड़े नंबर को और इस टेबल के छोटे नंबर के साथ में माइनस कर देंगे, आगे 22, अब इस टेबल के बड़े नंबर को इसी टेबल के छोटे नंबर के साथ माइनस करो, 7 आ गया, इसी टेबल के बड़े नंबर को इस छोटे नंबर से माइनस कर दो, आपका हो गया इजी, इधर आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे यहाँ से भी कर सकते हैं, इतना सिंप्लीफाई कर, ठीक है, हाँ कितनी मजेदार है, एकदम इंटरेस्टिंग है, इधर शॉर्टकट से देखें ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल बस यहीं से देखो और सॉल्व करो, इसको तो पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो।